नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मर्षि नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। वे महर्षि व्यास को अपना जीवन परिचय किस प्रकार से देते हैं। ये वही महर्षि व्यास हैं जिन्होंने महाभारत आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। नारद जी पिछले कल्प का अपना जीवन परिचय महाभारत और चारों वेदों की रचना करने वाले महर्षि व्यास जी को देते हैं और कहते हैं, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेद व्यादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। नारद जी बताते हैं कि वे उन वेद का पाठ करने वाले योगियों की सेवाओं में लगे रहते थे। यद्यपि वे बालक थे, कब? पूर्व कल्प में, सृष्टि से पहले, सृष्टि का जो प्रलय हुआ उससे पहले का समय। जब सृष्टि हो गई तो नया कल्प शुरू हुआ प्रलय के बाद में। यद्यपि वे बालक थे, फिर भी उनका मन खेल कूद में नहीं लगता था और वे किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करते थे। वे बहुत छोटी आयु में भी जितेंद्रिय हो गए थे, अर्थात उनका स्वयं का मन इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अपनी छोटी सी आयु में ही कर लिया था। इस प्रकार नारद जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं पूर्व के कल्प में मेरा जीवन किस प्रकार था। नारद जी के इस प्रकार के शांत और शील स्वभाव को देखकर योगियों ने उनके ऊपर कृपा करना शुरू कर दिया। नारद जी उन योगियों का बचा हुआ और झूठा भोजन खा लेते, क्योंकि वे एक दासी पुत्र थे तो निर्धन तो रहे ही होंगे, और अपना पेट भर लेते थे। इस प्रकार से उनके भाग्य का पुण्य जागता गया। जिस प्रकार से वे योगी पूजा पाठ करते, कीर्तन करते, अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते, वे सभी नारद जी भी देखते और सुनते। और लगातार इस प्रकार के वातावरण में रहने से नारद जी के हृदय में हरि भक्ति की ज्वाला जाग गई। एक दिन उन योगियों ने वह स्थान छोड़कर कहीं भ्रमण करने जाने की योजना बनाई। तो नारद जी की जो सेवा उन्होंने की थी, योगियों की नारद जी ने जो सेवा की थी और उनका जो मंगल आचरण था नारद जी का पूर्व कल्प में, इससे प्रसन्न होकर उन्हें गुप्त ज्ञान का रहस्य बता दिया और भ्रमण को चले गए। गुप्त उपदेश सुनकर नारद जी ने जाना कि प्रभु नारायण श्री कृष्ण ही हैं। नारद जी ने यह भी जाना कि जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनकी शांति भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देने से ही होती है। यही सभी दुखों की एकमात्र औषधि है। जब नारद जी को ज्ञान का उपदेश देने वाले संत चले गए, उस समय नारद जी की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। वे अपनी माँ की इकलौती संतान थे। उनकी माँ मूढ़ थी, मतलब उसको कुछ पता नहीं था। वह स्वयं की एक दासी थी और ऊपर से वह किसी की दासी थी। नारद जी को अपने माँ के सिवाय कोई और सहारा नहीं था। इसलिए नारद जी अपने माँ के साथ रहकर अपना समय बिताते रहे और जो पूजा पाठ, कीर्तन, मंत्रोच्चार साधु संतों को करते देखकर सीखा था, उसी को नित्य पालन करते रहे। एक दिन की बात है, नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी। काल की प्रेरणा थी कि उनकी माँ को सांप ने डस लिया और नारद जी की माँ का निधन हो गया। इसके बाद एक छोटा बालक जिसका कोई सहारा रहा ही नहीं, वह घर से निकल पड़ा और चलते चलते कई नगर निकल गए, कई नदियाँ, कई पर्वत पार हो गए। इस प्रकार वे चलते गए और चलते चलते वे एक घने वन, सघन वन में चले गए। बहुत गहरा वन जो था, उस वन में एक पीपल के वृक्ष को नारद जी ने अपना ठिकाना बनाया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और हरि के सुंदर चरणों पर ध्यान को केंद्रित कर लिया। ऐसा करते रहने से नारद जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गए और नारद जी का रोम रोम खिल उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उन्होंने, अर्थात नारद जी ने, एक बार फिर श्री हरि के दर्शन करने चाहे, लेकिन बार बार दर्शन करने की इच्छा करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सके।
तो नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। तब नारद जी को सुनाई दिया कि बालक, तुम इस जन्म में मेरे रूप का दर्शन अब नहीं कर सकते। तेजस्वी संतों की सेवा करने के प्रताप से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति का सूर्य उगा है और यह बना रहेगा। तुम्हारा ध्यान और पूरा मन मेरी भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसी वाणी नारद जी को सुनाई दी और नारद जी को संतोष हुआ। फिर वह अपनी मृत्यु आने तक सभी प्रकार की लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के मधुर नामों, कीर्तनों और लीलाओं का स्मरण करने लगे। वे ये समझ गए थे कि मैं जितना ज़्यादा भगवान की लीलाओं का स्मरण करूँगा, उसको देखने का प्रयास करूँगा, उतना ही ज़्यादा मैं हरि के निकट जाता चला जाऊँगा। इसलिए वे अपना पूरा समय इसी में लगाने लग गए। चूँकि ये पिछले कल्प की बात है, जब कल्प का अंत हुआ तो भगवान नारायण प्रलय काल समुद्र के जल में शयन जो करते हैं विष्णु भगवान, तब नारद जी कल्प समाप्त होने पर भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए और जब पुनः सृष्टि की रचना हुई तो नारद जी भगवान की कृपा से बैकुंठ में और अन्य सभी लोगों में बाहर और भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण करते रहे। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग की कामना में आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का एक जहाज है, ऐसा नारद जी वेद व्यास मुनि जी को बता रहे हैं। यह स्वयं नारद जी का अनुभव है। ऐसा नारद जी महर्षि व्यास जी को कहते हैं कि हमेशा प्रभु की लीलाओं का ही चिंतन करते रहो। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, वैसी शांति प्राप्त करने का अन्य कोई और मार्ग है ही नहीं। इस प्रकार भागवत पुराण में नारद जी और वेद व्यास जी के बीच में जो संवाद हुआ, उस चीज के इस संवाद का लाभ, इस संवाद को एक लाभ बोला जाता है कि इसके संवाद को सुनने से एक फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की लीलाओं को याद करने में, ईश्वर को स्मरण करने में ही लगाना चाहिए। इसीलिए आप जो सामने लिखा हुआ देख रहे हैं कि यह लाभ भागवत पुराण के प्रथम स्कंद से लिया गया है। इसमें कई स्कंद हैं, जो प्रथम स्कंद जो है वहाँ से लिया गया है। आप इस तरह की चेष्टा कीजिए। आपको भी जब तक कहीं पे खाली समय मिलता है, आप भी अपना मन हरि इच्छा में लगाइए, नाम का चिंतन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ध्यान कीजिए उनके चित्र का। आपको भी इससे जो भी दुख हैं, संकट हैं, उससे पार होने के लिए एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। कुछ दिन लगेंगे जरूर, लेकिन ये आदत आपकी पड़ जाएगी तो इसका आनंद ही अलग प्रकार का है। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।